नमस्कार। भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। भारत की वैक्सीन निर्माता कंपनियों को आखिरकार अमेरिका रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया है। ये अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति जीत है। आपको बता दें कि कल ही अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए को कॉल किया और बताया कि किस तरीके से अमेरिका धोखा दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को लास्ट टाइम जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन चाहिए थी तो उन्होंने मदद मांगी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भारत ने उसको मुहैया कराया था। उस समय तब बहुत भारत में सवाल उठा रहे थे कि क्यों दे रहे हैं, लेकिन अब आपको बता दें आगे क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और दूरदृष्टि का परिणाम है कि आज अमेरिका ये रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया। अमेरिका झुक गया है। अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड ने कमाल करा दिया और नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को भी झुका दिया। आपको बता दें कि किस तरीके से अमेरिका ने रॉ मटेरियल देने का मना कर दिया। सीरम इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख है पूनावाला, उनको भी उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर जो बिडेन को टैग करते हुए उनसे अनुरोध किया था कि हमें रॉ मटेरियल के मुहैया कराएं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। चाहे भारत बायोटेक हो या सीरम इंस्टीट्यूट हो, इतनी अच्छी वैक्सीन बनाई है कोवैक्सीन, और जो वैक्सीन भारत नहीं पूरी दुनिया उसका लोहा मान रही है, क्योंकि जो चाइनीज़ वैक्सीन से भी अच्छी है, यूरोपियन वैक्सीन से भी अच्छी है। और जिस तरीके से वो कोरोना को मारने में सहायक है, जो वैक्सीन लगाता है उसका परिणाम जो परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा है। और उसका परिणाम ये ICMR ने भी बताया कि बहुत परसेंटेज आप अगर जिसने ये वैक्सीन लगाई है उसको दोबारा कोरोना होने के बहुत कम चांसेज हैं। अगर हो भी गया तो जल्दी रिकवर हो जाता है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की जीत है। और इसके बाद आपको बता दें सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के उन्होंने भी मदद के लिए पेशकश की और भारत के लिए प्रार्थनाएं की और USA प्रेसिडेंट का भी धन्यवाद दिया। उस टाइम जब मना किया था उन्होंने कहा था कि हमारी घर की ज़रूरतें हैं और उसको देखते हुए, लेकिन उसके बाद तमाम अमेरिका को चलाने वाले भारतीय हो या वहाँ के प्रशासन हो, रिपब्लिकन पार्टी के तमाम वो सीनेटर हो या अन्य सीनेटर कांग्रेसमैन ने उन्होंने अनुरोध किया कि हम भारत हमारा एक मजबूत साझेदार है और ऐसे दोस्त को हम अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। इस मुश्किल वक्त में हमें हेल्प करनी चाहिए। जब मुश्किल वक्त में अमेरिका था तब भारत ने हेल्प की थी। आज अमेरिका अब इस तरीके से पलट रहा है। तो जो बिडेन ने भी इस तरीके का ट्वीट किया, भारत के लिए प्रार्थनाएं की, भारत को हर तरह से संभव मदद के लिए बात की और रॉ मटेरियल जो वैक्सीन के लिए है वो प्रोवाइड करने की बात कही। और उन्होंने वो बात कही कि जो लास्ट टाइम जब पहली बार ये महामारी आई थी तो उस समय भारत ने हमें मदद की थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देकर। तो आप लगा सकते हैं कि भारत अगर उस टाइम अमेरिका की तरह ये कर दिखाता कि हम भी मना कर देते कि हमारी ज़रूरतें हैं, चाहे लोग जैसे बोल रहे थे, अमेरिका वाले बोल रहे थे या वो बोल रहे थे, तो ये विश्व की महामारी है और इसमें आपस में एक दूसरे का सहयोग कर कर ही हम जीत सकते हैं। अगर हम कभी कोई बोल रहा था कि वैक्सीन भारत बाहर क्यों दे रहा है, अगर इसी तरीके का एटीट्यूड अब अमेरिका भी करता तो भारत को नुकसान था। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ ने इस तरीके का उनको पहले से पता था कि अगर अमेरिका इस तरीके का करेगा तो पूरी दुनिया उन पर थू-थू करेगी। आखिरकार जो बिडेन पूरी दुनिया के दबाव में, भारत सरकार के दबाव में और जो जेम्स बॉन्ड हैं उनके कॉल से उनको समझ में आया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पूरी दुनिया उनको धिक्कार रही थी और उसका काफ़ी विरोध हो रहा था। भारत में बहुत सारे लोग कमला हैरिस और उस जो बिडेन के प्रेसिडेंट बनने पर बहुत खुश थे। हमें तो पहले से लगा था कि ये दूसरी मानसिकता के हैं, इनको भारत से लेना देना नहीं है। और इस महामारी के समय में उनका ये एटीट्यूड बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही तुच्छ सोच वाली है। और आखिरकार भारत का जो दबाव है, 130 करोड़ लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि 130 करोड़ लोग वाला देश को कोई नहीं धमका सकता है, कोई नहीं झुका सकता है। जिसको धमकाएंगे हम धमकाएंगे, जिसको झुकाएंगे हम झुकाएंगे। और आखिरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सच हुई, अमेरिका झुका। अमेरिका ने हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया। अमेरिका जो कह रहा था कि हम नहीं देंगे, आज अमेरिका को देना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका कभी जानता है कि भारत से वो संबंध बिगाड़ेगा तो उसका ही नुकसान है, भारत का कोई नुकसान नहीं है। भारत की कंपनियां, दवा बनाने वाली कंपनियां दुनिया में मशहूर हैं और उन्होंने बड़ा कीर्तिमान हासिल कर दिया है। और अगर वो रॉ मटेरियल रोक भी देते तो कोई दूसरी चीज़ से हम वो बना सकते थे। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके का एटीट्यूड दिखाया है, उस पर सवाल उठता है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना पड़ेगा। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े हुए हैं। और जिस तरीके से कोरोना महामारी के संकट में अमेरिका हो या पूरी दुनिया हो, अमेरिका का जो एटीट्यूड देखा है वो चाइना से भी बदतर हो रहा है। और चाइना जिस तरीके से दूसरे देशों की हेल्प करने के बजाय उनको कभी गंदा मटेरियल भेज रहा था, आज अमेरिका आखिरकार झुका। इसके लिए धन्यवाद है। जो बिडेन को देर से आई दुरुस्त आई, अकल आ गई है। और आगे से भारत के साथ इस तरीके के संबंध नहीं बिगाड़ने चाहिए, क्योंकि अमेरिका और भारत का संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे ट्रंप के प्रशासन में। और हमें ये दोस्ती आगे बढ़ाई रखनी चाहिए। दोस्ती का काम होता है जो कठिन समय होता है उसमें साथ रहना, और अगर कठिन समय में कोई आपका साथ छोड़े तो दुश्मन से भी खतरनाक है। तो इस वजह से अकल आई जो बिडेन प्रशासन को, अमेरिका को, उसके लिए धन्यवाद। वहीं आपको हम बात बताते हैं हमारे जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के बारे में। वो हमेशा से भारत के लिए जीते हैं, मरते हैं। और उन्होंने उनका जीवन आईपीएस से लेकर रॉ तक, पाकिस्तान से लेकर चाइना तक, उनसे पूरा दुनिया उनका लोहा मानता है। इसी का परिणाम है, चाहे चीन से डील करने की बात हो, डोकलाम से पीछे हटाना या गलवान वैली से चाइना को पीछे हटाना, जिससे राहुल गांधी बौखला गए। अब अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगवाना, ये अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका रही है। और अजीत डोभाल हमारे रियल लाइफ जेम्स बॉन्ड हैं। और ऐसे जेम्स बॉन्ड को भारत रत्न मिलना चाहिए। लोग मांग कर रहे हैं, ट्विटर पर लोग मांग इस तरीके से कर रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाए जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल को। और अजीत डोभाल का जीवन काफ़ी इंस्पायर करने वाला है। और उनकी ये बात बहुत ही पूरे देश को सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि अजीत डोभाल अंत समय में उन्होंने फ़ोन घुमाया और अमेरिका भी उनकी बातों में झुक गया, क्योंकि वो जानते हैं कि पासा कैसा पलटते हैं। क्योंकि अजीत डोभाल के पास अमेरिका की भी चाबी है। अगर अमेरिका की भी चाबी घुमा दी तो अमेरिका को भी बहुत कष्ट होगा, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार तो है ही, लेकिन साउथ एशिया में एक बहुत बड़ा देश है। चाहे चाइना से अगर अमेरिका को टक्कर लेना है, अगर अमेरिका को अपने देश को बचाना है, तो उसको भारत का साथ रखना है। और पूरी दुनिया में भारत को कोई नकार नहीं सकता, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। भारत क्योंकि दुनिया में एक शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ रहा है। और भारत की दवा कंपनियों ने कोरोना की महामारी में दिखाया है, जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन बनाई है, वो सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। और ये भारत सरकार की बड़ी ऐतिहासिक जीत है। नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। और तमाम विरोधी ये सवाल उठा रहे थे कि मोदी की डिप्लोमेसी फेल हो गई है, मोदी बेकार हो गया है, अमेरिका नहीं सुन रहा है। अब अमेरिका सप्लाई कर रहा है, तो अब उनके मुंह बंद हो। थैंक यू यूएसए, और जय हिंद, जय भारत।